अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, और इसके एमसीक्यूज और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि हमें एमसीक्यूज गिवन है, हर पार्ट के 4 पार्ट्स हमें गिवन है, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका हमने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, और वो मैट्रिक्स क्या है, 2 1, इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर हम ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज बाय, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने कॉलम्स की तादाद, जितनी रोज की तादाद है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉलम्स की तादाद से। तो देखें यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 1 है, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका बनेगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 कौन सा है, ये हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका वो कहता है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो अब आप देख सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की इंक्रीज, इस इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल की इंक्रीज। अगर डायगोनल की इंक्रीज उसकी सेम हो और दूसरी इंक्रीज 0 हो, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है वो स्टूडेंट कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की इंक्रीज नॉन जीरो हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे नंबर हो वो 1 ना हो, ठीक है, 1 होगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी इंक्रीज क्या हो, 0 हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या है, विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, क्या, रोज की जो तादाद होती है वो इक्वल होती है या बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, कॉलम्स की तादाद के बराबर होती है। तो कौन सा मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिए गए हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो वो कौन सा है, 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। ठीक है, यहाँ पे एक रो है, 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है और 1 रो है, यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये सारे करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट है, जितनी रोज हैं इतनी ही कॉलम, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पे आते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। ठीक है, कहता है ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, आप इसका सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करें, ठीक है, और उसका ऑर्डर बताएं। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। ठीक है, तो पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट, क्या है, 1 हॉरिजेंटल लाइन, 2 हॉरिजेंटल लाइन एंड 3 हॉरिजेंटल लाइन। तो 3 तो इसकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, मतलब 3 इसमें रोज हैं। वर्टिकल लाइन देखिए 1 एंड 2, तो 2 इसमें क्या है स्टूडेंट, वर्टिकल लाइंस हैं। तो 3/2 अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या स्टूडेंट, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो इसकी जो रोज हैं उसको हमने क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को हमने ऐसे लिखना है, नेक्स्ट वाली हॉरिजेंटल लाइन को ये,
फिर नेक्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे। तो ये इसका क्या आ गया है, ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, तो 2/3 आ जाएगा। तो किसी भी जो मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर को आप क्या करें, तब्दील कर दें, ठीक है, इंटरचेंज करें, मतलब रोज़ की जगह कॉलम आ जाए, कॉलम्स की जगह रोज़ आ जाए, तो वो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, उसके कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये 3/2 है तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट कहता है कि ये जो डायगोनल की इंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज करें, 1 की जगह -1 आना चाहिए और -1 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये जो दूसरी इंट्रीज हैं, ठीक है, जो डायगोनल नहीं है, उनके साइन को चेंज करें। तो 2 के साथ -2 आ जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो कौन सा आएगा, ए पार्ट आएगा, -1 1, ठीक है। ये डायगोनल की इंट्रीज इंटरचेंज हुई हैं और दूसरी इंट्रीज के हमने साइन को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम्स की रोज़ को, ठीक है, सेकंड कॉलम की जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, मिड में क्या आएगा प्लस, ठीक है। फिर क्या होगा, y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा 2x - y, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि x जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या हुआ, बीच में आता है प्लस, y किससे मल्टीप्लाई हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो कहता है इफ़ हमारे पास अगर ये एक डिटर्मिनेंट है और इक्वल टू 0 है, देन x इज़ इक्वल टू, आपने ये x फाइंड करना है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस, ठीक है, बीच में माइनस आता है, 3 6 क्या होता है, 3 6 होता है 18, ठीक है। अब देखो इक्वल टू क्या है, 0, तो इस -18 को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ये पॉजिटिव 18 आ गया, ठीक है, और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए x, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 1s are 2, ठीक है, 2 9s are 18, तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, जो 8 पार्ट है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वो कहता है x प्लस हमारे पास मैट्रिक्स है और इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है ना, आप इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो ये जब दूसरी साइड पे इक्वल किया आएगा तो ये पॉजिटिव है, वहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है, -1 -2 0 एंड -1। तो अब हम क्या करेंगे, हर एंट्री को एक दूसरे में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1, ठीक है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा, 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0 + 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कौन सा आएगा, देखो 1 + 1 2, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 - 0 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंप्लीट दी फॉलोइंग, ठीक है, कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट जिसकी हर एंट्री, मतलब ये जो मैट्रिक्स के अंदर हर नंबर है ना, ये इस मैट्रिक्स की हर एंट्री है, अगर इसकी हर एंट्री 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल की इंट्रीज, ये डायगोनल की इंट्रीज 1 1 हो और दूसरी इंट्री 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइडेंटिटी, ठीक है, क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं और यूनिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट,
कि एक हमारे एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसकी साइन को चेंज कर दें। पॉजिटिव है तो उसकी हर एंट्री नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 0 और 1 आ जाएगा, 0 के साथ कोई साइन स्टूडेंट नहीं आता, ठीक है। और पॉजिटिव 1 था तो -1, -2 था तो +2, -1 था तो +1। ये क्या आ गया है? एडिटिव इन्वर्स आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दी जनरल जो लिखते हैं ए बी, हम लिखते हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आता है, या ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल बताना या नॉट इक्वल बताना। तो स्टूडेंट जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आते। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आता है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो कभी भी अगर अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़, कहते हैं कि दो मैट्रिक्स स्टूडेंट कब आपस में ऐड हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल होंगी, नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल होंगी। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, इक्वल होगा, तब भी हम कहेंगे कि वो क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। A matrix is called dash matrix if number of rows and columns are equal। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर क्या? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ़ एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए एंड बी। देखो स्टूडेंट, ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। दो मैट्रिसेस तब आपस में इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है और उनकी इंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इसी रूल को अपनाते हुए हम ए और बी को फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट कि दो मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, a + 3 4 6 एंड b -1 इक्वल टू है -3 4 6 एंड 2। हमने फाइंड क्या करना है? a को फाइंड करना है एंड b को फाइंड करना है। पहली बात स्टूडेंट कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? अगर मैं कहूँ कि एक ए मैट्रिक्स है वो इक्वल टू बी है, तो इसके लिए स्टूडेंट रीज़न है क्या कि फर्स्ट पे उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहली बात, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं, कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या? जो एक दूसरे के मुतबादिल इंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर सेम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका ऑर्डर। इसका मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ पे भी 2/2 है, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर है वो तो सेम है। अब इनकी इंट्रीज भी सेम है, क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये जो फर्स्ट इंट्री है ये अपनी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्री, अपनी मुतबादिल इंट्री मतलब -3 की इक्वल आएगी। 4 = 4 आएगा, 6 = 6 आएगा, b -1 = 2 आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्वल है ना। सो देयर कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या? उनकी मुतबादिल जो इंट्रीज हैं, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर
इक्वल, एक दूसरे के मुतबादिल जो एंट्रीज हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a+3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट 4 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली एंट्री क्या है, 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और b-1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब हम इस एंट्री से आप देखें a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, इस +3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, a इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, ये -3 है। ठीक है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी, ठीक है, तो इसकी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगी, तो -3 क्या हो गया, -6 हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट इसको देखें, -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया है। तो 6 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं। देखिए आप यहाँ पे पुट करें, a की जगह -6 प्लस 3 किसकी इक्वल आता है, -3 के ना, तो ये एंट्री दूसरी साइड पे देखें -3 है, इसका मतलब है a करेक्ट है। b को देखें, b की जगह पुट करते हैं 3 -1 क्या आ गया, 3 -1 क्या आ गया, 2 आ गया है, और इस साइड पे भी क्या है, 2, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरह बी गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग। हमने ये जो गिवन है हमें पार्ट्स, ये हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट को देखें, 2a + 3b, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उनको आप इसमें ऐड कर दो। नेक्स्ट देखें, -3 को a से मल्टीप्लाई करो, और फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करो और उनको आप इसमें ऐड कर दो। थर्ड पार्ट, a को, ठीक है, पहले 2 को b से मल्टीप्लाई करके उसमें a ऐड करो, उसके बाद जो आंसर आए उसको -3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखें, पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को b से मल्टीप्लाई करो, 2a - 3b करो, और उसके बाद 2/3 से उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये जो पहले 3 पार्ट हैं ये आप खुद करेंगे, मैं आपको 4th पार्ट करके देती हूँ। ठीक है, तो क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स a गिवन है, 2 3 1 एंड 0। ठीक है, इसी तरह b गिवन है, b क्या मैट्रिक्स है, 5 -4 5 -4 -2 एंड -1। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस हमें स्टूडेंट गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2a - 3b। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए होगा क्या, जो 2 है वो इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह अब हम 3b करते हैं, मतलब क्या, 3 को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा, 3 5s are 15, 3 4s are -12, 3 2s are -6, 3 1s are 3, लेकिन -3 ये आ गया है। अब क्या करना है, 2a - 3b करना है, क्या, 2a - 3b, 2a की जगह ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया 4 6 2 एंड 0, मिड में -3b, ये मैट्रिक्स 15 -12 -6 -3 ये आ गया। अब कैसे माइनस करेंगे हम, ठीक है, हम हर एंट्री को, ठीक है, जो ये एंट्री है ये अपनी अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में क्या होंगी, माइनस, तो 4 - 15 क्या आता है स्टूडेंट, -11। ठीक है,
6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 12 कितना होता है हमारे पास 18, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 6, तो 6 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 6 7 8 हो गया। 0 और माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या हो गया +3 आंसर आ गया है। तो ये क्या आया है 2a माइनस 3b, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आ गया है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइड बाई 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3, दोनों साइड पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, ये एक मैट्रिक्स -11 18 8 3, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको 2 से हर एंट्री को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 3 बाहर ही आ गया, -22 18 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18 2s आर 36, ठीक है, 8 2s आर 16, 2 3s आर क्या आ गया 6 आ गया है, ठीक है। अब ये 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -22 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3, ऐसे हर एंट्री डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा। आप देखिए 22 जो है, ठीक है, वो तो डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, 36 हो सकता है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, क्या आ गया 12 आ गया है, ठीक है। 16 भी नहीं हो सकता, तो 16 डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो क्या आंसर आ गया 2 आ गया है। तो इस तरह आपने स्टूडेंट इनके जो सारे पार्ट्स हैं ना उनको आपने सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एक मैट्रिक्स हमें गिवन है +x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे x को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैसे गिवन है 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल टू 4 -1 -2 एंड -2, ठीक है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि इस x को इस साइड पे रखते हैं, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 -2 -1 -2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, जब ये मैट्रिक्स इस साइड पे आएगा स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, आएगा तो ये 2 1 3 -3, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हर एंट्री को अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस करेंगे। 4 -2 क्या आ जाएगा 2 -2 -1 -3, ठीक है। -1 -3 क्या होता है -4, -2 माइनस +3 है, तो -2 + 3 किसकी इक्वल आएगा 1 की इक्वल आएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया है x मैट्रिक्स आ गया है, जिसको हमने फाइंड करना था। अब अगर आप इसमें इधर लिखें, ठीक है, और इन दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो आंसर ये आता है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं कि वाकई हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं। तो क्या करते हैं 2 1 3 -3 प्लस ये मैट्रिक्स 2 -3 -4 एंड 1, इनको आपस में ऐड करते हैं। 2 + 2 क्या होता है 4 हो गया, 1 -3 क्या हो गया -2 हो गया, 3 और -4 क्या हो गया -1 हो गया, -3 + 1 क्या हो गया -2 हो गया। तो आप देख सकते हैं यही मैट्रिक्स आया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आया है करेक्ट आया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूव करते हैं। ए क्या है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 -3, ठीक है। और बी क्या है -3 4 5 -2
2। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी देखते हैं। मतलब क्या? ए को स्टूडेंट बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से मिड में प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 5 से। ठीक है, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, मिड में क्या आएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, मिड में प्लस, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, मिड में प्लस, -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट? आंसर आता है कि 0 -3 क्या हो गया 0 हो गया, प्लस क्या आया 5 1 5, 0 + 4 क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया 0 हो गया, प्लस माइनस -2 1 क्या आता है 2 लेकिन -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 2 क्या होते हैं -6, प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस होता है, 3 5 क्या होते हैं 15, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 प्लस 3 आ गया है। ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके आएगा? इक्वल टू आएगा 5 -2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस आएगा। 15 + 6 कितना होता है 31। ठीक है, 8 + 3 क्या होता है 11। तो ये क्या आ गया है ए बी आ गया है। अब हम स्टूडेंट बी ए फाइंड करते हैं। ठीक है, कि बी ए क्या आएगा? तो बी ए का मतलब क्या? पहले बी मैट्रिक्स आएगा और बाद में क्या आएगा ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इनको आपस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सेम ऐसे -3 0 से मल्टीप्लाई होगा, मिड में प्लस, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, मिड में प्लस, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट 0 से, मिड में प्लस। ठीक है, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, मिड में प्लस, -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। आपने इसको सही लिखना है, इधर जगह नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 4 + 2 से 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 8 + 8, -3 1 3, और ये प्लस माइनस क्या थे माइनस थे। ठीक है, और 4 3 क्या हो गया 12, -12, 5 0 से 0, और -2 2 क्या हो गया 4, 5 1 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 2 क्या हो गया 6। ये आ गया, ऐड करें क्या आता है 8 -15 -4 एंड 11। देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्टूडेंट हिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 7। ठीक है, वो क्या कहता है कि एक ए मैट्रिक्स गिवन है और बी गिवन है। आप वेरीफाई करें, क्या वेरीफाई करें कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। सेकंड पार्ट है ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये जो सेकंड पार्ट है ये मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस किया था, वहाँ पे ये पार्ट हमने किया था। आज हम इसका सिर्फ एक ही फर्स्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट एंड हो गई है। ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? 3 2 1 -1। ठीक है, इसी तरह बी मैट्रिक्स है 2 4 -3 -5। क्या प्रूव करना है? ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ये आप हमेशा याद रखें। ठीक है, कि ये जो ट्रांसपोज होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये भी क्या है उलट ओपन होते हैं। उलट का मतलब क्या?
जो लास्ट वाला है वो पहले आता है उसका ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज बाद में आता है। अगर स्टूडेंट ये होता है ए बी सी होल ट्रांसपोज, तो ये किसकी इक्वल होगा, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ई ट्रांसपोज। इसी तरह स्टूडेंट अगर इन्वर्स आ जाए, ठीक है, होल इन्वर्स हो, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको भी उलट करते हैं, बी इन्वर्स पहले आता है और ई इन्वर्स बाद में आता है, ठीक है। तो पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले हम ए बी को, ठीक है, सॉरी पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है, वो है ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। और पहले हम ए बी आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 1 -1, ठीक है। बी क्या है, 2 4 -3 एंड -5। इनको आपस में स्टूडेंट अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिड में प्लस, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से, ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई मिड में प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ठीक है, मिड में प्लस, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इसी तरह स्टूडेंट हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, मिड में प्लस, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 3 2 6, ठीक है, और -3 2 6, 3 4 12, -2 5 10, ठीक है, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, 4 1 4, माइनस हमारे पास क्या है ये -1 था और क्या था -5, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 1 क्या आ गया है 5, ठीक है, तो +5 आ गया है। आंसर क्या आया स्टूडेंट, 5 6 0 6 -6 0, 12 -10 हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, 3 और +2 5 आ गया, 4 + 5 9 आ गया है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, मतलब क्या, ए बी का ट्रांसपोज ले लूँ, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट के रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी होल ट्रांसपोज आ गया है। अब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 4 -3 एंड -5 पर क्या आएगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है, ये हो गया। इसी तरह अब स्टूडेंट हम ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज क्या, कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। अब इनको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आया, 2 -3 4 -5, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आया है, 3 1 2 -1। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, बीच में क्या आता है प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 3 2 क्या हो जाता है 6, ठीक है। इसी तरह देखें 2 1 2 प्लस, मिड में क्या आता है प्लस, और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाते हैं प्लस, 3 1 3 3 4 4 3 क्या होते हैं 12, ठीक है, और मिड में क्या आता है प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, तो -10, ठीक है। 4 1 4, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 5 1 5। तो आंसर क्या आया, 6 -6 0, 3 + 2 5, 12 -10 2, 4 + 5 9, ठीक है। तो ये वही आंसर आ गया है, ठीक है, जो हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज का आया था। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन आपने स्टूडेंट ये लिखी है, हिंस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।